हेलो दोस्तों, मैं हूं देवांश। एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोग स्टॉक मार्केट में आगे ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत ये है आप लोगों के पास कैपिटल नहीं है, या तो कैपिटल है तो बहुत छोटा कैपिटल, लाइक 10,000, 20,000, 50,000। और आप में से काफ़ी सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि देवांश भाई, हम कम कैपिटल से ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपके पास 20,000 है, 30,000 है, 40,000 है, 50,000 रुपए हैं, तो आप स्टॉक मार्केट में आके कैसे ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे ट्रेडिंग को सीख सकते हैं उस पर्टिकुलर कैपिटल से, एंड स्टॉक मार्केट में आके पैसे बना सकते हैं। सो आज की वीडियो काफ़ी कमाल की होने वाली है, तो बिना टाइम गवाए आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अभी जो है हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में, एंड यहाँ पे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। मतलब अगर आपके पास ये पर्टिकुलर 20,000 का कैपिटल है ना, तो इससे आप बहुत अलग अलग तरीके की ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ वो तरीके क्या क्या हैं। तो सबसे पहला तरीका जो है वो है कैश ट्रेडिंग का। जो फर्स्ट तरीका है वो है कैश ट्रेडिंग का। आप यहाँ पे कैश ट्रेडिंग कर सकते हो। उसके बाद से सेकंड ऑप्शन होता है फ्यूचर्स ट्रेडिंग का। आप उस पर्टिकुलर कैपिटल से फ्यूचर्स ट्रेडिंग जो है वो भी कर सकते हो। तीसरा तरीका होता है ऑप्शंस ट्रेडिंग का, और यहाँ पे आप उस पर्टिकुलर कैपिटल से ऑप्शंस ट्रेडिंग भी कर सकते हो। तो अभी जो है मैं पहले तीनों का मतलब आपको समझाता हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद से और डिटेल में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे जो है हम सबसे पहले बात करते हैं कैश ट्रेडिंग की, कि कैश ट्रेडिंग एग्जैक्टली होती क्या है। सो अगर आपके पास छोटा कैपिटल है और आप स्टॉक मार्केट स्टार्ट करना चाहते हो, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा आप कैश ट्रेडिंग से स्टार्ट करो। आप जो है कैश ट्रेडिंग से, CASH कैश ट्रेडिंग से जो है आप स्टार्ट करिए। अब कैश ट्रेडिंग में एग्जैक्टली ऐसा है क्या जो मैं आपको बोल रहा हूँ आपको कैश ट्रेडिंग से स्टार्ट करना है। तो कैश ट्रेडिंग जो है ना, वो सबसे सेफेस्ट तरीका है ट्रेडिंग करने का। जो भी अदर ऑप्शन बताया मैंने, कैश के बाद फ्यूचर बताया, फ्यूचर के बाद ऑप्शन बताया, तो कैश सबसे सेफेस्ट होता है। अब कैश में एग्जैक्टली होगा क्या। तो लेट सपोज फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे मान के चलेंगे आपके पास 20,000 रुपीज़ का कैपिटल है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको टाटा मोटर्स का आपको यहाँ पे शेयर बाय कर लेना है। टाटा मोटर्स हम अज्यूम करेंगे 400 रुपीज़ पे है। अगर टाटा मोटर्स का 1 शेयर 400 के आसपास है, तो 20,000 के कैपिटल में आपको 50 शेयर्स मिलेंगे। ठीक है, 50 शेयर्स आपको 20,000 के कैपिटल में मिलेंगे 20,000 में। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपने टाटा मोटर्स को सपोर्ट पे उठाया है, 400 रुपये पे टाटा मोटर्स का आपको दिखा कि सपोर्ट है, आपने सपोर्ट पे 400 पे टाटा मोटर्स उठा लिया। एंड जैसे ही यहाँ से ये 20 रुपये 30 रुपये लॉन्ग टर्म में बढ़े, मतलब कि 10-15 दिन में 20 या 30 रुपये अगर टाटा मोटर्स बढ़ता है, एंड अज्यूम ये बढ़ के आ जाता है, लेट्स सपोज हम राउंड नंबर मानेंगे 450 रुपीज़ पे आ जाता है, तो आपके यहाँ पे सीधे सीधे 50 रुपये प्रॉफिट हो गए इनटू क्वांटिटी। तो मतलब कि ये जो आपने 20,000 का खरीदा, अब ये हो गया 22,500 का, 22,500 का। समझ गए। तो यहाँ पे कितना आपका प्रॉफिट हुआ, आपका प्रॉफिट हुआ यहाँ पे टोटल 2,500 रुपीज़ का। 2,500 का आपने यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट किया, 2,500 रुपये का आपने यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट किया इस पर्टिकुलर कैश ट्रेडिंग में। ठीक है, अब ये जो है ये सबसे सेफेस्ट तरीका होता है ट्रेडिंग का, कैश ट्रेडिंग। इसीलिए मैंने आपको बोला यहाँ पे आप कैश ट्रेडिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको कैश ट्रेडिंग करना किस तरीके से है, लेट्स अज्यूम कोई स्टॉक गिरते गिरते आ रहा है। ठीक है, अब ये स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल के आसपास आता है। ठीक है, ये पर्टिकुलर एरिया उसका सपोर्ट बनता है और ये एरिया रेजिस्टेंस बनता है, और इसमें कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेट करते ही जैसे ही ऊपर के साइड में तोड़े, अप साइड में जैसे ही तोड़े, आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है और अपने जो भी 20,000 25,000 कैपिटल है, एंड उससे कुछ आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो कैश ट्रेडिंग सेफेस्ट है और ज़्यादा मोमेंटम उसमें नहीं होता है, इसीलिए आपका लॉस होने के चांसेस भी कम रहते हैं, बिकॉज आपके पास यहाँ पे क्या है, छोटा कैपिटल है। ठीक है, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है फ्यूचर्स ट्रेडिंग का। फ्यूचर्स ट्रेडिंग जो है वो आप तो पहली बात तो 20,000 30,000 के कैपिटल में नहीं कर सकते हो। फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए आपको एटलीस्ट 1.5 लाख का कैपिटल चाहिए होगा। अगर आपको बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स खरीदने हैं तो 1.5 लाख का आपको यहाँ पे कैपिटल चाहिए होगा। स्टॉक्स के भी खरीद सकते हो, लेकिन फ्यूचर्स ट्रेडिंग में कैपिटल ज़्यादा चाहिए होती है, बिकॉज ये जो है थोड़ा सा ज़्यादा रिवॉर्डिंग होता है एज़ कम्पेयर टू कैश ट्रेडिंग, एंड थोड़ा सा रिस्की जो होता है ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कैश ट्रेडिंग। तो फ्यूचर्स ट्रेडिंग में आप क्या कर सकते हो, सबसे अच्छी बात क्या होती है, मार्केट जब नीचे से ऊपर बढ़ती है तो भी पैसे बना सकते हो, और मार्केट जब यहाँ से रेजिस्टेंस हिट करके यहाँ से मार्केट दोबारा नीचे आती है तो भी आप पैसे बना सकते हो। मतलब यहाँ से आप बाई करके पैसे बना सकते हो, ठीक है, एंड इस पर्टिकुलर पॉइंट से सेल करके पैसे बना सकते हो फ्यूचर्स में। ठीक है, तो फ्यूचर्स का सबसे बड़ा फायदा ये है। कैश में तो सिर्फ आप मार्केट जब सपोर्ट पाएगी तभी स्टॉक्स खरीद के ऊपर जाएगा तो आपका प्रॉफिट होगा, लेकिन फ्यूचर्स में ऊपर से जब मार्केट नीचे आएगी तभी भी आप पैसे बनाओगे। लेकिन फ्यूचर्स के लिए आपको ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे जो आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो अगला ऑप्शन क्या बचता है, तो अगला ऑप्शन बचता है यहाँ पे जो है वो है ऑप्शंस ट्रेडिंग का। ये जो अगला ऑप्शन है वो है ऑप्शंस ट्रेडिंग का। ऑप्शंस ट्रेडिंग में जो है वो आप
2000, 4000, 5000 से भी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन मैं आपको एक डार्क सीक्रेट बताता हूँ, 2000, 4000, 5000 से कभी ज़िंदगी में पैसे आपके नहीं बनने वाले हैं, कभी पैसे नहीं बनेंगे अगर ऐसी आपकी मेंटेलिटी रहेगी, ठीक है। ऑप्शंस जो है वो सबसे ज़्यादा इसमें से रिवॉर्डिंग होता है, जितने भी मैंने आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स बताए, ठीक है, फ्यूचर्स बताया, कैश बताया और जो भी चीज़ें बताई, उसमें से सबसे ज़्यादा रिवॉर्डिंग होता है ऑप्शंस ट्रेडिंग। सबसे ज़्यादा रिवॉर्डिंग, सबसे ज़्यादा पैसे आपको ऑप्शंस बना के देगा। लेकिन जहाँ पे जितना ज़्यादा रिस्क, वहाँ पे उतना ज़्यादा रिवॉर्ड। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा रिस्कियर भी होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसे बनाने के क्या तरीके हैं? ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आपके पास 20,000, 40,000 है तो किस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो? तो मैं यहाँ पे देखो जो बात है वो सच्चाई बताऊंगा आपको। 20,000, 10,000 से ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे, डायरेक्टली पूरा कैपिटल लगा के एक दिन पैसे बनाओगे, 2 दिन पैसे बनाओगे, बिकॉज यहाँ पे 20,000 का ना 40,000 बहुत तेज होगा। 20,000 का 40,000 भी होगा, ये 40 का 60 भी होगा, लेकिन जिस दिन खराब रहेगा ना, वो 60 का ना सीधे सीधे जीरो हो जाएगा। क्लियर? यही चलेगा ऑप्शंस में, ठीक है। स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, अगर आप प्रो हो जाओगे तब जब आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, तब ये 60 का पहुँच जाएगा, एक दिन में 5,000 रुपये जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। लेकिन कब? जब आप सीख लोगे तब, ठीक है। तो यहाँ पे तरीका क्या है ऑप्शन ट्रेडिंग करने का? तो अज्यूम करते हैं आपके पास 40,000 रुपये कैपिटल है, 40,000 रुपीज़ जो है यहाँ पे आपके पास कैपिटल है, ठीक है, 40,000 रुपये का। तो आपको इस पर्टिकुलर अमाउंट को स्प्लिट करना है, ठीक है। 2 पार्ट्स में आपको यहाँ पे स्प्लिट कर देना है। 2 या 3 पार्ट्स करोगे तो 3 पार्ट्स और ज़्यादा बेटर रहता है। तो मतलब यहाँ पे 20 के इधर हो जाएगा, 20 के इधर हो जाएगा। अकाउंट में 40,000 है तो 20,000 एक तरफ कर लेना है, 20,000 एक तरफ कर लेना है। एंड आपको ट्रेड करना है सिर्फ इस पर्टिकुलर अमाउंट से। ये पर्टिकुलर अमाउंट आपको बैकअप में रखना है और इस पर्टिकुलर अमाउंट से आपको सीखना है। इस 20,000 से ना आपको सीखने पे फोकस करना है। सीखना किस तरीके से, उस पर मैंने वीडियो बना के रखी है, क्या स्ट्रेटजीज होती हैं, सब चैनल्स पे आप सीख सकते हो। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आपको करना है तो जो भी आप कैपिटल मार्केट में लेके आ रहे हो उसको आपको स्प्लिट कर देना है, ठीक है। 2 या 3 पार्ट्स में, एटलीस्ट 3 पार्ट्स मान के चलो, 2 में भी कर सकते हो, 3 में भी कर सकते हो, ठीक है। स्प्लिट करके एक पर्टिकुलर अमाउंट को आपको यूज करना है, ठीक है। 1 लाख रुपए हैं तो उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 33%, 33%, 33%। एंड जब आप ट्रेड लो तो सिर्फ आपको 33% ही अमाउंट यूज करनी है। बाकी जो रेस्ट 66% रहेगा उसको आपको छोड़ देना है, उसको यूज नहीं करना है, वो बैकअप मनी है, ठीक है। बिकॉज इसके साथ लोगे तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मिल जाएगी और अगर दिन खराब रहा तो अगेन बताया कि कैपिटल वाइप आउट हो सकता है। तो आपको कैपिटल को पार्ट में स्प्लिट करना ही होगा, नहीं करोगे पैसे नहीं बनने वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। तो यही बताया कि स्प्लिट द मनी इन पार्ट्स इफ़ यू वांट टू डू ऑप्शन ट्रेडिंग। जो भी पैसे हैं, ठीक है, उसको जो है आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेने हैं, 3 पार्ट्स में भी कर सकते हो, टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन एटलीस्ट 2 तो करना ही करना है। देन फिर आप उससे पैसे बना सकते हो। अगला जो चीज़ है, फोकस ऑन लर्निंग फ्रॉम फर्स्ट ईयर, डोंट फोकस ऑन अर्निंग, ठीक है। अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो फर्स्ट ईयर में अगर आज आपने स्टार्ट किया तो अगले 1 साल में आपको लर्निंग पे फोकस करना है, कैपिटल बचाने पे फोकस करना है। अगर आपने फोकस किया कमाने पे तो पूरा गेम गड़बड़ हो जाएगा। देन पूरा गेम गड़बड़ हो जाएगा और आप जो पैसे लेके आए हो मार्केट में वो मार्केट में चले जाएंगे। ये जो है मैं गोल्डन वर्ड्स बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने इस पे फोकस किया ना तो बहुत अच्छे पैसे बनने वाले हैं। पहले साल में सिर्फ आपको फोकस करना है लर्न पे, क्या क्या चीज़ें सीखते हो, ठीक है। अगर आपने अर्न करने पे फोकस किया तो पैसे आपके नहीं बनने वाले हैं। बिकॉज आप देखो ना, किसी भी फील्ड में जाते हो 2 साल 4 साल दोगे, पढ़ाई करोगे, ठीक है। मतलब अगर किसी चीज़ की डिग्री ले रहे हो तो वहाँ पे 3-4 साल दोगे, देन आपको डिग्री मिलती है, ठीक है। स्कूल में 10 से 12 साल आप पढ़ोगे तब जाके आपको कंप्लीट होता है, फिर ग्रेजुएशन करते हो तब जॉब मिलती है। तो यहाँ पे भी एटलीस्ट आपको 1-1.5 साल दे देंगे ना तो आपको पूरा मार्केट समझ में आने लगेगा। तो डे 1 से जो है फोकस करना है लर्निंग पे, ना कि अर्निंग पे। और सेकंड चीज़ ये है कि अगर आप एक बिगिनर हो ना तो आपको सिर्फ 1 से 2 ट्रेड एक दिन में करना है, 1 से 2 ट्रेड, उससे ज़्यादा नहीं। सुबह के सेशन में आपने 1 ट्रेड कर लिया और जो इवनिंग का सेशन होता है उसमें 1 ट्रेड कर लिया, उससे ज़्यादा नहीं करना है। आप जितना ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेड करोगे, जितना एग्रेसिवली आप ट्रेड करोगे उतना ज़्यादा चांसेस है कि आप मार्केट में लॉस करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा एग्रेसिवली ट्रेड होके नहीं करना है। सुबह 1 ट्रेड ढूंढो, शाम को एक ट्रेड ढूंढो। अगर ज़रूरी नहीं कि आपको 2 भी ट्रेड करना है, अगर आप 1 ट्रेड से भी खुश हो, 1 ट्रेड से भी मन भर जा रहा है तो आप 1 ट्रेड से भी फोकस कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो है ये तरीका है ट्रेडिंग करने का। और यहाँ पे मैंने आपको जैसा कि बताया कि सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है अगर आप बिगिनर हो तो कैश में ट्रेडिंग करना है। और अगर आपको चीज़ें थोड़ी समझ में आ रही हैं, ठीक है, कैश में जब आप प्रॉफिट बनाने लगना, ठीक है, कैश में आपके प्रॉफिट बनने लगेंगे, देन आप ऑप्शंस पे शिफ्ट हो सकते हो। सबसे बेस्ट तरीका यही होगा। और वो भी जब ऑप्शंस में शिफ्ट होना तो अगर आपके पास 1 लाख कैपिटल है तो उसको 3 पार्ट्स में स्प्लिट कर दो एंड देन उससे आप ट्रेड करो। तो यही सबसे बेस्ट तरीका होता है, समझ गए, ट्रेडिंग करने का। अब जो है बात आती है कि अगर आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो किस ब्रोकर से आपको स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज बिना ब्रोकर के तो आप ट्रेडिंग कर नहीं सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा एम स्टॉक।
एम स्टॉक बाय मिराई एसिड प्लेटफॉर्म मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, ठीक है। एम स्टॉक जो प्लेटफॉर्म है इसके बहुत सारे फीचर्स हैं, अभी वीडियो में आगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 10 लाख प्लस ऐप डाउनलोड्स हैं और 20,000 करोड़ का टर्नओवर है, ठीक है, इनके प्लेटफॉर्म पे। इसके अलावा यहाँ पे जो है आपको सारी चीज़ें आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप स्टॉक्स ट्रेड कर सकते हो, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कर सकते हो, करेंसी यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो आप, इसी के साथ साथ म्यूचुअल फंड भी कर सकते हो, आईपीओ में भी कर सकते हो, मतलब सारे इंस्ट्रूमेंट्स मिलेंगे। मेन जो फ्यूचर ऑप्शन आपको चाहिए वो भी मिलेगा और जो कैश ट्रेडिंग बताया स्टॉक्स बाइंग वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा। इसी के साथ साथ इस प्लेटफॉर्म पे और चीज़ें मैं इनकी दिखा देता हूँ। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे आपका कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगता, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म में कोई भी आपका ब्रोकरेज नहीं लगने वाला, जीरो ब्रोकरेज एंड नो हिडन चार्ज। मतलब कि जो एक आप अगर ऑप्शंस में जो है ट्रेड लेते हो तो 20 रुपये बाइंग का 20 रुपये सेलिंग का देना पड़ता है, वो यहाँ पे आपका नहीं लगने वाला है। एक बार मैं ब्रोकरेज कैलकुलेटर पे इनका दिखा भी देता हूँ, ठीक है, कि किस हिसाब से अगर आप ट्रेड करते हो तो कितने पैसे लगने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लैट 20 रुपीज़ पर जो है हम ऑर्डर देते हैं, ठीक है। फ्लैट 20 रुपये एक बार बाइंग का, 20 रुपये एक बार सेलिंग का। नंबर ऑफ ऑर्डर्स यहाँ पे एक दिन में कितने हो जाते होंगे, मतलब एक दिन में एटलीस्ट जो है ना 5 बार कम से कम बाई होता है। तो अगर 5 बार आप बाई कर रहे हो तो 5 बार उसको सेल भी करना पड़ेगा, ठीक है। अगर एक बार 5 बार आपने कोई ऑप्शंस को बाई किया तो 5 बार उसको सेल भी तो करोगे। तो मतलब टोटल 10 ट्रेड एक दिन में एक बिगिनर करता होगा, ठीक है। 10 ट्रेड्स जो है एक दिन में एक बिगिनर यहाँ पे करता होगा। 10 ट्रेड्स के हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपका ईयरली सेविंग 48,000 रुपीज़ का ब्रोकरेज हो जाएगा। मतलब 1 ईयर में आप 48,000 ब्रोकरेज सेव कर सकते हो। और जैसे जैसे हम ये नंबर बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, अगर हम एक दिन का अगर 50 भी ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो 50 बार बाई होगा तो 50 बार सेल भी होगा, तो उस हिसाब से यहाँ पे 4,80,000 की ईयरली सेविंग हो जाएगी, ठीक है। 5 लाख रुपए 1 ईयर में ब्रोकरेज बचा सकते हो। ये नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ये अमाउंट भी बढ़ता जाएगा, लेकिन आपका ब्रोकरेज एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपके पैसे बचाने में, ठीक है। आप बहुत सारे लोग बिगिनर दिक्कत ये होती है कि पता चला महीने भर किया है, ब्रेक इवन पे तो हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रोकरेज से 4,000 5,000 रुपये चले गए हैं। तो बहुत एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो जाता है आपके लिए, यहाँ पे आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो। बात कर लेते हैं प्राइसिंग की कि कितना प्राइस यहाँ पे लगने वाला है जीरो ब्रोकरेज वाले अकाउंट पे, ठीक है। तो अगर आपको जीरो ब्रोकरेज वाला अकाउंट चाहिए तो यहाँ पर 999 जो है आपको चार्ज देना पड़ेगा। 999 रुपीज़ का आपको यहाँ पे चार्ज देना पड़ेगा जीरो ब्रोकरेज वाले अकाउंट के लिए, और इसमें आप एक भी पैसे आपके ब्रोकरेज नहीं लगने वाले। तो मैं आपको बहुत अच्छा ऑप्शन ये रिकमेंड कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो। और अगर आपको नॉर्मल अकाउंट चाहिए, अगर आपको लेट्स अज्यूम कि ब्रोकरेज आपको देना है बहुत, आपको पास बहुत पैसे हो गए, तो आप 149 वाला इनका प्लान चूज़ करके आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो। और उसी के साथ साथ जो है यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे आप देख सकते हो डिलीवरी, इंट्राडे, फ्यूचर्स, ETF सब पे जो है जीरो ब्रोकरेज, जीरो एक भी पैसे नहीं लगने वाले हैं, ठीक है। एक बार इनका मैं आपको प्लेटफॉर्म दिखा देता हूँ, बिकॉज प्लेटफॉर्म भी बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है कि किस तरीके का प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे देख सकते हो जो है आप निफ्टी, ठीक है, यहाँ पे आपको इंडेक्स सारे जो मेजर इंडेक्स है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। लाइव मार्केट में भी इंडेक्स चल रहा है, तकरीबन आज बैंक निफ्टी 1.65% ऊपर है, ठीक है, 700 पॉइंट्स के आसपास, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको FIIs कितना कैश में खरीदा, DIIs ने कितना खरीदा, सारा मेन होम स्क्रीन पे दिख जाएगा। उससे सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ग्लोबल जो मार्केट है वो भी सीधे सीधे दिख जाएंगे। जैसे देखो नैस्डैक यहाँ पे कल के दिन में पागल हो गया था, 7.5%, सीधे 7.5% ऊपर। आज तक निफ्टी कब 7.5% ऊपर गए कभी याद है किसी को? लेकिन यूएस मार्केट में ये स्विंग चलता रहता है, नॉर्मल है वहाँ के लिए। और जो भी ग्लोबल मार्केट्स हैं सारी चीज़ें आपको यहीं पे दिख जाएंगी। अगर आपको ऑर्डर्स एंड ऑल सारी चीज़ें प्लेस करनी है तो यहाँ से आप वॉच लिस्ट में आके यहाँ से जो भी चीज़ें आपको करनी है, अगर आपको ऑप्शंस करना है तो यहाँ पे आप इंस्ट्रूमेंट सर्च कर सकते हो। एंड बैंक निफ्टी के देखो यहाँ पे फ्यूचर्स हैं, तो यहीं से आप बाई भी कर सकते हो। यहाँ पे टैप करके बाई करोगे, ये आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। किस प्राइस पे करना है, मार्केट प्राइस पे करना है तो एट मार्केट करके यहीं से बाई और सेल कर सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सारी इसमें चीज़ें मिलेंगी। टॉप गेनर्स कौन से हैं, टॉप लूजर्स कौन से हैं, ग्लोबल इंडिसेस, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी, ठीक है। तो एम स्टॉक आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो जाता है। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप यहाँ पे जाके अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। और जिन लोगों को भी कम बजट है ट्रेड करने के लिए, वो मैंने जैसा कि बताया आप कैश से स्टार्ट करो, कैश ट्रेडिंग से स्टार्ट करें एंड देन फिर स्लोली जैसे जैसे आपको मार्केट सीखने को मिले देन फिर आप ऑप्शंस में जा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड मैं देवांश आपको मिलता हूँ ऐसे किसी वैल्यूएबल कंटेंट में, तब तक के लिए दिस इज देवांश राय साइनिंग ऑफ। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.